तो आज जो टॉपिक है यह है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होंगे, उनमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। कोऑर्डिनेट्स से आप फेमिलियर है? लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिटेक्ट करने के जो पॉइंट होते हैं क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पर है एक्स वाई, इस टाइप से। और जियोमेट्री का मतलब होता है अर्थ को मेजर करना। लेकिन नॉर्मली जियोमेट्री क्या है? वो जियोमेट्री वो मैथमेटिक्स है जहाँ पर हम शेप से डील करते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट के हेल्प से जो शेप्स आएंगी हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहला है नहीं, सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में सपोज कीजिए हमारे पास दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है x2 y2। दो पॉइंट है, पहला है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। पहले वाले पॉइंट को हम a लिख सकते हैं और दूसरे वाले पॉइंट को लिख दिया मैंने b। अब अगर हमें इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, a से b के बीच की डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यानी AB, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यानी AB इक्वल्स टू होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB कितना होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और इसी पर बेस्ड सब क्वेश्चन से आगे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फाइंड the distance between the following points। इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना। फर्स्ट बहुत ही इजी, 2 3 4 1। देखो बेटा, पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है? 2 3 4 1। पहले वाले पॉइंट को हम लेंगे x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को लेंगे x2 y2। अब इनके बीच की डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, d फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होगी अंडर रूट माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 कितना है? 4, x1 कितना है? 2। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 कितना है? 1, y1 है 3 का होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस आई हमारी 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 8। अगर और ब्रेक करना चाहें आप इसे तो 2 2 4 2 8, एक 2 बाहर आ गया, डिस्टेंस हो गई 2 अंडर रूट 2 यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है? यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसा तो कुछ दिया नहीं, तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? सीधा यूनिट। ठीक है, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लो बच्चों। इसका एक सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादातर बच्चे तो इंटेलिजेंट ही है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में देखो AB और माइनस AB, ये दो पॉइंट्स थे। ठीक है, AB और माइनस AB, सॉरी
बी भी माइनस। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, इसे लिखो x1 y1 और इसे लिख दीजिए x2 y। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 की जगह क्या है माइनस x1 कितना है, y2 कितना है माइनस b, y1 भी कितना है माइनस b का स्क्वायर, माइनस 2a और माइनस a और माइनस a, माइनस 2a माइनस b और माइनस b, 4b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे भी होगा ये। देखो 4 अगर हम कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, और अंडर रूट से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आता है। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। सो डिस्टेंस d इक्वल्स टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब जरा अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 50। इसे आप कर सकते हैं, तो इसको होमवर्क में कीजिए। इसका सेकंड पार्ट होमवर्क है, फर्स्ट और सेकंड कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स मुझे दिए हैं। पहला पॉइंट ए मुझे दिया है 1, 5, बी मुझे दिया है 2, 3 एंड सी मुझे दिया है -2, -11। हमें ये डिटरमाइन करना है कि तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन। हमें ये शो करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है या नहीं। तो अगर ये एक ही लाइन में होंगे बच्चों, इफ these points are collinear, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे, देन तो क्या होगा फिर, AB प्लस BC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, AC। तो अगर एक ही लाइन में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि AB प्लस BC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, AC। अब उसके लिए AB निकालो, BC निकालो और AC। सबसे पहले AB निकालने के लिए ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट्स 1, 5, B के कोऑर्डिनेट्स 2 and 3। ठीक है, अलग अलग उसी फॉर्मूले से। तो AB निकालने के लिए इसे लेते हैं x1, y1, इसे ले लेते हैं x2, y। तो डिस्टेंस AB आ जाएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, अगर वैसे ऐसे भी लिख दें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो भी सही है। वैसे तो हाँ, वैसे तो वो भी फार्मूला वही सही है, चलिए वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाता है तो भी आंसर सही आएगा, वो भी फार्मूला सही है। तो AB जो है वो आएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर
ए बी आ जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस स्क्वायर 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ए बी आ गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ए बी आ गया अंडर रूट 5 यूनिट। ए बी तो ये ठीक है। ए बी के बाद नेक्स्ट क्या है? बी सी। बी सी के लिए देखो 2 3 माइनस 2 माइनस 11। अब इस पॉइंट को x1 y1 और इसे ले लो x2 y2। अब ये जो डिस्टेंस है BC इक्वल्स टू ये आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC के लिए अंडर रूट x2 कितना है? माइनस 2। x1 कितना है? वो भी माइनस 2। y2 है माइनस 11 और y1 है 3। तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर। माइनस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर करना है 16 और साइन पॉजिटिव आएगा, और 14 का स्क्वायर तो 196 तो BC आ गया अंडर रूट 6 और 6 12 और 2 1 2। अब अगर इस 2 1 2 को मैं और फैक्टर करना चाहूँ, 2 1 2 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 1 0 6 2 फिर गया 5 और 3 और 53, ये आ रहा है ऐसे फैक्टर्स। तो BC इक्वल्स टू आया अंडर रूट ये आया और 2 बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 53 यूनिट। ये भी BC आ गया। अब AB प्लस BC किसके इक्वल होना चाहिए? AC। तो अब AC के कोऑर्डिनेट्स पहले AC फाइंड करेंगे। हाँ, अब AC फाइंड करें। AC के लिए A और C। A के कोऑर्डिनेट 1 और 5, C के कोऑर्डिनेट -2 और -12। फिर से वही x1 y1 x2 y2। तो AC इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 कितना है? -2 माइनस x1 है 1, y2 है -11, y1 है 5। अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 9 और ये आया 256 है ना? 256 से होता है 225, ठीक है 256 से होता है। तो 9 और 6 265। अब इस 265 के चाहे तो वही फैक्टर कर लीजिए। 265 का फैक्टर 5 5 का 25 और 5 3 का 50। इसकी जो फैक्टर है कुछ नहीं आया, इसमें कुछ बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो नाउ वी हैव AB प्लस BC। AB प्लस BC कितना है? √5 प्लस 2 अंडर रूट 3। √5 AB तो ये है √5। नहीं ऐसे लिखेंगे ना AB। अभी देख लो AB √5 BC 2 अंडर रूट 3। ये तो आपस में ऐड ही नहीं हुए 2 अंडर रूट 53, ये आपस में ऐड ही नहीं होंगे। पर अंडर रूट तो नहीं ना? नहीं, ऐड थोड़ी होता है अंडर रूट, ऐसे रहेगा √5 प्लस 2 अंडर रूट 53, ठीक है। ये तो AB हो गया। और AC कितना है हमारा? अंडर रूट 265। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC। और अगर ये नहीं है so these points are not co-linear, okay? So A, B and C are not co-linear. ये points co-linear नहीं, okay? Copy this question.
अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चेक करना है वेदर द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वेदर द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को मैं नाम भी दे देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। वेदर द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट 1 and 5, अच्छा 5 and -2, check whether the points 5 and -2, next है 6 and 4 and 7 and 2, इसको सी सी इसको सी, अब इसका नाम क्या देते हैं? 7 and -2 are the vertices of an isosceles triangle। हमें ये चेक करना है कि ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल की वर्टिसेस है या नहीं है। तो ये बहुत ही आसानी से चेक हो सकता है। देखो हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, ये है, मैंने कहा ये है वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स बी और ये है वर्टेक्स सी, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5 and -2। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 6 and 4 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 7 and -2, ये है इनके कोऑर्डिनेट्स। अब सॉल्यूशन में देखिए, इफ इट इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, अगर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसकी? तो कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो कोई भी क्या होनी चाहिए? दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। देन एनी टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। इसकी कोई भी दो साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। अब पता लगाने के लिए कोई भी दो साइड्स कैसे आपस में इक्वल है, आप तीनों साइड निकाल लो, ए भी निकल जाएगी। अगर मैं ए भी निकालता हूँ तो ये x1 y1, ये x2 y2, BC निकल जाएगी। जब BC निकालूंगा तो x1 y1, x2 y2। उसके बाद CA निकाल लीजिए, वो भी होगा x1 y1, x2 y2। और कोई भी दो साइड क्या आ जाएंगी? आपस में इक्वल आ जाएंगी। जैसे कोई दो साइड्स इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे दिस ट्राइंगल इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आई थिंक आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप छोड़ दीजिए, इसके आने का कोई चांस नहीं है। इन फ्यूचर कभी रिवीजन होगा तब मैं करा दूंगा, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। किस टाइप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे? बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी फॉर्म, और 3 पॉइंट्स दिए हुए, सॉरी 4 पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट क्या है? -1 and -2। इसे मैं लिख देता हूँ ए बी, -1 -2, इस पॉइंट को ए लिखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट बी कितना है? 1 और 0, बी है 1 and 0। सी पॉइंट मैं कहता हूँ 1 और 2, सी पॉइंट है -1 और 2, और डी पॉइंट है -3 and 0। ये कह रहा है इससे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब सबको पता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वैसे एक्चुअल में? क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? हाँ, कोई भी क्लोज्ड 4 साइड फिगर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। बस ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो और वो क्लोज हो। तो हमारे पास, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये है क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ओके।
अब इसके कोऑर्डिनेट है ए पर -1 -2 या अच्छा बताता हूँ आपको एक्चुअली अगर इसमें दो साइड इक्वल आ गए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ जी उसी तरीके से वो देखो हमारे पास इस टाइप से है इसको ए बी सी डी। देखो कितना चेक करना है उस हिसाब से बताऊंगा। ए में आया -1 -2, बी आया 1 0, सी आया -1 2 और डी आया -3 0। इस टाइप से अब ये कह रहा है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल पता करने के लिए किस टाइप का, सबसे पहले आपको उसकी चारों साइड्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। फॉर्मूला वही है हमारे पास में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक मिनट, इसे a लिख लेता हूँ -1 -2, इसे b लिख लेता हूँ 1 और 0। तो a b आया √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 यानी 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर और 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो ए भी आ जाएगा √1 माइनस और माइनस +1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आया +2 का होल स्क्वायर। तो ए भी आ गया √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगर बिना खोले करना चाहो इसे तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 के स्क्वायर को बाहर लिख देंगे तो ए भी मेरे पास आ गया 2 √2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे किया था आप अपने मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए बी के बाद नेक्स्ट आ गया हमारी साइड बी सी। अब बी सी के लिए पॉइंट बी और सी लिख देता हूँ 1 0 -1 और 2। बी सी निकाल रहे हैं तो √(-1) का स्क्वायर और 2 -0 का स्क्वायर। तो बी सी आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये भी 4 + 4, बी सी आ गया √8, यानी कि बी सी कितना आ गया 2 √2। अभी तो बी सी आया, इधर देखो बच्चे, बी सी के बाद सी ए के लिए हाँ सॉरी ए बी गुड, बी सी अब आएगा सी डी के लिए -1 2 -3 और 0। तो सी डी निकालने के लिए (-3 - -1) का होल स्क्वायर और 0 -2 का होल स्क्वायर। तो सी डी आ गया (-3 - +1) का होल स्क्वायर 0 -2 का स्क्वायर। तो सी डी आ जाएगा (-2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सी डी आ गया (2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर) √8, यानी हमारा सी डी भी आ गया 2 √2। अब सी डी के बाद यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे चेक करना है। डी ए के लिए आ जाएगी, डायरेक्ट कर दूँ डी ए। तो -3 -1 का होल स्क्वायर और 0 -2 का स्क्वायर। तो डी ए हो जाएगा -3 माइनस और माइनस +1 का होल स्क्वायर 0 -2 का स्क्वायर। डी ए हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर √4 + 4। डी ए हो गया √8, डी ए हो गया। तो देखो इसकी चारों साइड्स अगर हमने निकाली तो हर एक आई, पहले वाले से 2 √2 यूनिट। ए बी सी कितनी आई थी 2 √2 यूनिट। सी डी भी कितनी आई थी 2 √2 यूनिट और डी ए कितनी आई थी 2 √2 यूनिट। अब चारों साइड इक्वल आ गई है ना, 2 √2 2 √2 2 √2 और 2 √2। अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, चारों साइड इक्वल हो गई। तो ये क्या हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रोम्बस भी हो सकता है।
अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब स्क्वायर का एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं, उसका एक एंगल क्या होता है, ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि स्क्वायर है या रोम्बस है। चारों साइड इक्वल हो गई तो रोम्बस तो ये हो ही गया, समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन ये स्क्वायर भी हो सकता है, तो वो चेक करने के लिए हमें एंगल क्या करना पड़ेगा, प्रूव 90 डिग्री। और इसका मतलब है कि हम एक डायगोनल निकालते हैं एसी। क्या निकाल लेते हैं, डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल एसी निकालने के लिए ए है -1 -2 और सी है -1 and 2। तो लेंथ ऑफ एसी आ जाएगी अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर और 2 -2 का होल स्क्वायर। तो एसी आ गया अंडर रूट -1 + 1 का स्क्वायर 2 + 2 का स्क्वायर। AC आ गया अंडर रूट 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म तो 0 हो गई। तो हमारा AC कितना आ गया बच्चों, 4। AC 4 आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर ये स्क्वायर है तो क्या होगा ये वाला एंगल, और अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो अब चेक करते हैं। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है या नहीं। तो AC कितना है, 4 का स्क्वायर। ओ, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AD है 2√2 का स्क्वायर और DC क्या है 2√2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 + 8, तो 16 = 16। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गई, होल्ड। सो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स। पाइथागोरस थ्योरम अगर होल्ड हो गई तो इसका मतलब है एंगल D = कितना होगा, 90 डिग्री। और देखो एंगल 90 हो गया, चारों साइड इक्वल हो गई, तो इट इज अ स्क्वायर। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ऐसे चेक करना है मुझे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। चेक करने के लिए चारों साइड इक्वल होने पर ही स्क्वायर नहीं होता, उस पर होता है रोम्बस। फिर आगे भी चेक करना।